self-regulation. Students will adapt the ways of implementation of social emotional development in classroom. Self-regulation, this is the ability to manage emotions and behavior in accordance with the demands of the situation. सिंपली आप बच्चे को या आपकी अपनी जो ऐसा बिहेवियर जो अडॉप्ट करना है किसी भी एक ख़ास मौके के लिहाज से सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। और ये एक सेट ऑफ स्किल्स बन के आता है सामने कि बच्चा कितने डिफरेंट सिचुएशन में आप जो अपने बिहेवियर है उसको कंट्रोल करते हैं और फिर उसको डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स गेटिंग अ बिग गोल। सेल्फ रेगुलेशन इन प्री स्कूल एज चिल्ड्रन, आप देखेंगे कि रिकग्नाइजिंग अ ग्रोइंग एरे ऑफ फीलिंग्स इन सेल्फ एंड अदर्स, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से एनालाइज करेंगे कि बच्चे ने बहुत सारे दूसरे बच्चों के साथ एक इन्वायरमेंट में एक माहौल में रहते हुए अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उसके साथ किस तरीके से बच्चे ने बिहेव करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ उसने अपने इमोशंस को शो करना है। सो इन सारी चीज़ों को हम जब देखेंगे तो फिर आपने एक सपोर्ट उसे प्रोवाइड करनी है कि जहाँ बच्चा इन सारी जो डिफरेंट फीलिंग्स को रोकने के लिए कुछ ऐसी स्किल्स सीख सके कि जहाँ पे बच्चा अपनी डिफरेंट बिहेवियर्स को रिफ्लेक्ट भी कर सके। सो फोकसिंग अटेंशन एंड persisting a difficult task for increasing lengths of time, you have to just control the temper of the child. आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको सिखानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको हमदर्दी के, उसको मदद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिखाने हैं, तो फिर आपकी जो डेली आपके टास्क होंगे उसके थ्रू बच्चे की इन स्किल्स को भी और आप डिवेलप कर पाएंगे। प्रोवाइड अ वार्म responsive relationship. Children feel respected as individuals, comforted and supported in times of stress. जिस वक्त बच्चा कोई स्ट्रेस में है और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई वो अपसेट हो गया है, और उस वक्त आप एक बेहतर तरीके से उसे कंसोल कर सकेंगे, उसको आप फील कराएंगे कि उसे कोई जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप समझ रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, तो फिर आपके साथ वो जो प्री स्कूल एज चाइल्ड है वो उतनी ही एम्पैथी शो करेगा और आपने जो आप उसे सिंपैथी दे रहे हैं, जो आप उसे वार्मनेस दे रहे हैं और अपने दिल से उसके साथ शामिल होंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी जो स्किल्स हैं सेल्फ रेगुलेशन में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी सीखेगा और उसकी स्किल्स डेवलप होती चली जाएंगी। स्ट्रक्चर द एनवायरनमेंट टू मेक सेल्फ रेगुलेशन। आपके पास जो बच्चा एक घर से उठ के आ रहा है और वो प्री स्कूल एज चाइल्ड है, तो आपने प्लानिंग इस तरह से करनी है उस पूरी इन्वायरमेंट की कि वो बच्चा अपनी जो जितनी भी उसके डिफरेंट इमोशंस हैं, बिहेवियर है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सके। सो एक अच्छी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जो बच्चा है वो आपके साथ वो सारी बातें शेयर करेगा। So, this means creating an environment that is physically and emotionally safe for children to explore and learn at their level of development without serious risk to their well-being. So, आपने बच्चे की जो अच्छाई होना है और उसकी सेहत जो है उसके अच्छा होने के लिए पूरा माहौल उस तरीके से तरतीब दे देना है। टीच एंड कोच सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स। जब आप एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे जहाँ पे वो फील करेगा कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके जो इतने भी उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसकी जितने इमोशंस हैं, उसको बड़ी रिस्पेक्ट भी मिल रही है और समझा भी जा रहा है, तो फिर आपने डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी इस्तेमाल करनी है। कुछ प्रॉम्प्ट्स यूज़ करेंगे, कुछ इस तरीके से उनके लिए एक पूरा माहौल तरतीब देंगे जो लेसन प्लानिंग के थ्रू आप करना सीखेंगे कि जो बच्चा है उसके अंदर बहुत सारी सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स पैदा हो जाएं कि वो खुद से अपनी पूरी के पूरी जितने भी उसके फियर है, उसे गुस्सा आ रहा है, उसकी खुशी है और उसका शर्मिंदा होना भी है, उसको वो कंट्रोल कर पाएगा। सो आप क्या करेंगे, आप एक स्कैफोल्डिंग, आप एक पुरतहफ़्फ़ुज़ माहौल जो है वो उसको प्रोवाइड करते चले जाएंगे।
सो की जो कंसिडरेशंस हैं फॉर promoting early childhood self-regulation, you have to take care the interacting and warm responsive ways. आपने इसको लेकर चलना है कि आपने कितने अच्छे तरीके से उसको जो है उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और उसकी फीलिंग्स को आप रिस्पेक्ट देते हैं. रिकग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चाइल्ड क्यूज. बच्चा बहुत सवाल भी पूछेगा और उसको आपने बताना है कि मुझे समझ आ रही है, मेरे पास इतनी आपने उसको ये फीलिंग देनी है कि मैं आपकी फीलिंग्स को, आपके जो सवाल हैं, आपकी जो छोटे छोटे से इंक्वायरीज हैं उसको समझ भी रही हूँ और उसके साथ साथ मैंने उसको जवाब भी देना है. प्रोवाइडिंग फिजिकल एंड इमोशनल कंफर्ट व्हेन चाइल्ड इज डिस्ट्रेस्ड. बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि बच्चा थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन में गुजरता है, कभी किसी की चीज़ उससे गिर जाती है, टूट जाती है, कोई दूसरा बच्चा हिट हो जाता है, तो स्कोल्डिंग नहीं करनी, डांटना नहीं है उसको. जब वो आप फील करेंगे कि ये बच्चा बहुत स्ट्रेस में आ गया है, तो आप उसे कंफर्ट जोन पे लेकर आएंगे. मॉडिफाइंग द चाइल्ड्स environment to decrease demands and stress. सो आपने पूरी इन्वायरमेंट को इस तरीके से आपने सेटल करना है, मॉडिफाई कर देना है कि जिसमें जो स्ट्रेस का लेवल है वो ना हो और उसकी तरफ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत डिमांड्स जो आप रख देते हैं, वो ऐसा माहौल आपने अवॉइड करते हुए उसे बहुत पीसफुल सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है. प्रोवाइडिंग कांस्टेंट रूटीन्स एंड स्ट्रक्चर्स. जब आप उसको रूटीन में लेकर आएंगे, उसकी डेली जो उसके टास्क हैं वो करवाते चले जाएंगे, जो उसका रेस्ट टाइम है, उसके बाद उसका लंच टाइम है, उसके बाद उसने अगर स्लीप टाइम है, बच्चा सोना चाहता है, तो ये तमाम टाइप की जो आपने एक्टिविटीज़ हैं, जो कंफर्ट्स हैं, वो उस इन्वायरमेंट में बच्चे को पहुंचाएं. तो सेल्फ रेगुलेशन जो स्किल्स हैं उसमें हम बहुत अच्छी डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं. मॉडलिंग सेल्फ कामिंग स्ट्रैटेजीज. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आपने बच्चे को कुछ इस तरीके से सिखाना है कि लंबे सांस लो, रुक जाओ, पानी पी लो, बैठ जाओ. सो आप उसको मॉडिफाई करेंगे उसके बिहेवियर को, उसमें आप उसका ब्रेक्स लेकर आएंगे, तो वो बच्चा सीखेगा कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो मुझे लंबा सांस लेना है, मुझे किस तरीके से अपने आप को काम डाउन करना है. टीचिंग रूल्स, redirecting and using effective positive behavior management strategy that are age appropriate. सो प्री स्कूल एज के बच्चे को आपने प्री स्कूल एज के अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजीज बतानी है कि वो किस तरीके से अपने जो बहुत सारी जो इमोशंस हैं, अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर सके. सो इंटेंशनल मॉडलिंग, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आपने मॉनिटर भी करना है, आपने उसको ऑर्गेनाइज भी करना है, मॉडिफाई भी करना है उसके बिहेवियर को. तो एक सोचे समझे तरीके के साथ उस मॉडलिंग करेंगे, आप उसी तरह बिहेव करेंगे कि बच्चा जो है आपको देखे और फिर वो लर्न करते हुए बहुत सारी सेल्फ रेगुलेशन की स्किल्स को सीख सके. सो जिस तरह आप काम डाउन करेंगे बच्चे को, जिस तरीके से आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो प्री स्कूल एज चाइल्ड है वो आपको देखकर उसी स्ट्रेटजी से सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स को डेवलप करेगा. थैंक यू.